जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। पिछले की वीडियोस में हमने स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और साथ ही साथ स्क्वायर किस तरीके से फाइंड करते हैं किसी नंबर का, ये हमने डिस्कस किया था। आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग स्क्वायर रूट के बारे में, साथ ही साथ क्यूब और क्यूब रूट के बारे में भी डिस्कस करेंगे और किस तरीके से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट फाइंड करते हैं ये भी देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन सीएचएस के एग्जाम में जरूर से ही हर साल आए हुए हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और अपने सीएचएस के प्रिपरेशन को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है स्क्वायर रूट। स्क्वायर क्या होता है हमने इस चीज को पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देख लीजिए। आपको उस वीडियो का लिंक यहाँ पे आई टैब में मिल जाएगा और साथ ही साथ मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप वहां से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं स्क्वायर रूट पे। तो स्क्वायर रूट क्या होता है किसी भी नंबर का, इसका डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज अ नॉन नेगेटिव नंबर दैट व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ रिजल्ट्स इन ओरिजिनल नंबर। It is denoted by symbol root which means raised to the power 1/2। तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का, किसी भी नॉन नेगेटिव नंबर का वो नंबर होता है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पे हमें रिजल्टेंट नंबर मिल जाए। अब हम लोग इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इसको हम लोग इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और इस सिंबल को हम लोग रूट कहते हैं, जिसका मतलब होता है रेज टू द पावर 1/2, मींस किसी भी नंबर का पावर 1/2। पता है इतना नहीं समझ में आया होगा अच्छे से, इसको एग्जांपल से समझेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ 25, तो हमसे स्क्वायर रूट ऑफ 25 पूछा है, तो हम लोग स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो देखिए स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से। तो हम लोग इसी को लिखते हैं रूट 25। अब इस रूट का मतलब क्या होता है, इस रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो ये हमने पावर 1/2 लगा दिया। अब इसके बाद हमें इस पावर को हटाना होगा, तो इस पावर को हटाने के लिए हमें वो नंबर फाइंड करना होगा जिसको उससे मल्टीप्लाई करने पे 25 है। तो अगर हम लोग देखें तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे हमें 25 रिजल्ट मिलता है। तो हम 25 की जगह पे लिख सकते हैं 5 × 5 और पावर 1/2 इसी तरीके से रहेगा। अब जब 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब सेम नंबर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर 2 चला जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे 5 टू द पावर 2 और इसका पावर 1/2। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, अगर नहीं भी पढ़ा हुआ है तो ये फॉर्मूला होता है कि अगर कोई नंबर है a और उसका पावर है m और उसका होल पावर n दिया हुआ है, तो हम लोग इसको लिखते हैं a टू द पावर m into n। तो ये जो फॉर्मूला है ये इस पे अप्लाई होगा। तो हम लोग इसके पावर के ऊपर पावर है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 2 into 1/2 और ये 2 से 2 कैंसिल, तो इसका मतलब 5 टू द पावर 1 जो कि 5 के इक्वल होगा। तो हमें मिल गया 25 का रूट जो कि 5 है। अब देखिए जैसा डेफिनेशन में बोला कि स्क्वायर रूट किसी भी नॉन नेगेटिव नंबर का वो नंबर होता है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पे हमें ओरिजिनल नंबर मिल जाए। तो अब अगर हम लोग देखें तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे हमें 25 मिल जा रहा है। तो मींस ये जो 5 है ये इस 25 का रूट है। रूट और स्क्वायर रूट दोनों सेम चीजें हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम लोग इसी स्क्वायर रूट को रूट भी कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन आता है कि हम किस तरीके से फाइंड करेंगे किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट। तो क्योंकि देखिए यहाँ पे ये छोटा सा नंबर है 25, तो इसलिए हमने आसानी से फाइंड कर लिया। लेकिन बहुत बड़े बड़े नंबर्स भी आते हैं एग्जाम में जिनका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए कहता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ऐसे केसेस में हम लोगों के पास दो मेथड होते हैं। तो वो मेथड क्या है, चलिए हम लोग इसको भी पढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने अभी स्क्वायर रूट क्या होता है ये जान लिया, अब इसके मेथड्स के बारे में जानते हैं। तो देखिए मेथड्स टू फाइंड स्क्वायर रूट, यहाँ पे दो मेथड होते हैं। अब इसमें से जो सबसे पहला मेथड है वो है फैक्टर मेथड और जो सेकंड मेथड है वो है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड हम लोग इस फैक्टर मेथड की बात पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट जो है वो फैक्टर मेथड है, तो सबसे पहले हम लोग इसे जानेंगे। तो देखिए क्या होता है फैक्टर मेथड, इसमें हम लोग स्क्वायर रूट जो होता है वो फैक्टर्स की हेल्प से फाइंड करते हैं, इसलिए हम लोग इसे फैक्टर मेथड कहते हैं। अब इसके लिए कुछ हमें स्टेप्स को फॉलो करना होता है। तो ये जो स्टेप्स है ये 4 स्टेप्स है जो कि हमें यहाँ पे दिए हुए हैं। इन स्टेप्स को हम फॉलो करके किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं बहुत ही इजीली। तो ये क्या है स्टेप, सबसे पहले देखिए स्टेप 1,
फाइंड ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर। हमें जो नंबर दिया हुआ है उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं ये आपने क्लास 5 में पढ़ा हुआ है, तो अगर नहीं भी पढ़ा हुआ है तो मैं बता देता हूं कि वो सारे नंबर्स जो कि किसी वो सारे प्राइम नंबर जो कि किसी नंबर के फैक्टर होते हैं उसको हम लोग प्राइम फैक्टर्स कहते हैं। अब नेक्स्ट है मेक पेयर्स ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स। अब वो जितने भी प्राइम फैक्टर्स आएंगे हमें उनके पेयर बनाने मतलब जोड़े बनाने हैं दो दो के। कलेक्ट वन फैक्टर फ्रॉम ईच पेयर ऑफ द प्राइम फैक्टर एंड मल्टीप्लाई देम। फिर हमें हर एक पेयर में से एक नंबर को उठाना है और फिर इस तरीके से जो हर एक पेयर में से जो जो एक एक नंबर मिलते जाएंगे उन सारे को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑब्टेन रिजल्ट आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा इज द रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर। वही दिए हुए नंबर का स्क्वायर रूट होगा। तो चलिए अब हम लोग इसी को एक एग्जांपल समझते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 50,625। हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो जो सबसे पहला स्टेप है हमें इसका प्राइम फैक्टर फाइंड करना है। प्राइम फैक्टर मींस एलसीएम, ठीक है, कुछ दूसरा मत समझिए। प्राइम फैक्टर का मतलब है एलसीएम और उसी को हम लोग फाइंड करेंगे। तो देखिए जो सबसे पहला स्टेप है स्टेप 1, हमें इसके सारे फैक्टर्स को फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 50,625 और इसके सारे फैक्टर्स को फाइंड करेंगे। तो देखिए जैसा कि यहाँ पे लास्ट में 5 है तो हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे। तो ये जो नंबर है ये 5 से 5 1 जा 5, 0 है तो 0 इसी तरीके से रहेगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। तो इस तरीके से 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 और यहाँ पे दो नंबर एक साथ ले रहे हैं इसे 0 लगाएंगे और 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से करेंगे तो ये 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। फिर 5 से करेंगे तो 5 8 जा 40 और 5 5 जा सॉरी फिर हम 5 से करेंगे तो 5 8 जा 40 और 5 1 जा 5। अब इसके बाद अगर हम देखें तो ये नंबर जो है 3 से डिविजिबल है तो हम लोग यहाँ पे इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 27 टाइम्स में। फिर 3 से करेंगे तो ये 9 टाइम्स में। फिर 3 से करेंगे तो ये 3 टाइम्स में। फिर 3 से करेंगे तो ये 1 टाइम्स में। अब अगर हम देखें तो ये सारे हमें इसके फैक्टर्स मिल चुके हैं। अब जैसा कि स्टेप सेकंड बोला है मेक पेयर्स ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स, तो हम स्टेप सेकंड पे अब आते हैं। स्टेप सेकंड, अब हम लोग इसमें फैक्टर्स देखेंगे तो ये जो फैक्टर्स हैं वो है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 और 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इसको लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। और अब हम लोग पेयर बनाएंगे। तो पेयर बनाने का मतलब है यहाँ पे इस तरीके से हम लोग पेयर बना लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है कलेक्ट वन फैक्टर फ्रॉम ईच पेयर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो हम लोग हर एक पेयर में से एक एक फैक्टर को उठा लेंगे। तो यहाँ पे स्टेप 3, इसमें हर एक पेयर में से एक एक फैक्टर उठाएंगे तो यहाँ से एक 5 आ जाएगा, यहाँ से एक 5 आ जाएगा, यहाँ से एक 3 आ जाएगा और यहाँ से एक 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद बोला है एंड मल्टीप्लाई देम, तो हम इन सारे को मल्टीप्लाई भी कर देंगे। कुछ भी नहीं कर रहा हूं, बस सारे जो स्टेप्स दिए हुए हैं उन्हीं को फॉलो करना है, ठीक। अब इसके बाद जो रिजल्ट मिलेगा वही होगा इसका स्क्वायर रूट। तो देखिए स्टेप 4, इसके अकॉर्डिंग 50,625 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 5 5 जा 25, 25 और इंटू 3 3 जा 9। तो अगर हम लोग 25 में 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 5 9 जा 45, कैरी आया 4 और 9 2 जा 18 प्लस 4 22। तो 225 जो है इसका स्क्वायर रूट होगा। इस तरीके से हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक इसी तरीके से बेस्ड मैं दूसरा क्वेश्चन आपको अभी देता हूं, आप उसको सॉल्व करके उसका जो आंसर है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि बिना सॉल्व किए आपको नहीं आने वाला है। इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए और अगर आपको जरूरत लगे तो फिर से समझिए इन स्टेप्स को और फिर देखिए कि आपका आंसर आता है या नहीं आता है। तो चलिए आपको बस फाइंड करना है स्क्वायर रूट।
625 इजी नंबर है, आपको आसानी से फाइंड करके हमें बताना है कमेंट करके कि इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट जो हमारा मेथड है उसकी तरफ, जो कि है डिवीजन मेथड। तो चलिए क्या होता है डिवीजन मेथड उसको भी जानते हैं। अब जो हमारा सेकंड मेथड है वो है डिवीजन मेथड। अब ये जो डिवीजन मेथड होता है इसके लिए भी कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने की जरूरत है। तो ये स्टेप्स क्या है देखिए, सबसे पहले मेक द पेयर स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट डिजिट। हमें इसके यूनिट डिजिट से जो है पेयर बनाते हुए स्टार्ट करना है और लास्ट तक हमें पेयर बनाते हुए चले जाना है। फाइंड सच नंबर whose square is either equal to or less than the first pair। अब जो सबसे फर्स्ट पेयर बनेगा, अगर हम यूनिट डिजिट से पेयर बनाना स्टार्ट करें तो सबसे लास्ट पेयर हमारा जो बनेगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट पेयर। फर्स्ट पेयर मींस लेफ्ट साइड से जो फर्स्ट पेयर होगा वो, तो वो जो पेयर होगा हमें उसके लिए एक ऐसा नंबर फाइंड करना पड़ेगा जिसका स्क्वायर उस नंबर के इक्वल हो या तो उससे लेस देन हो। कंसीडर दिस नंबर एज द डिवाइजर एंड द कोशेंट। हमें इस नंबर को डिवाइजर और कोशेंट दोनों की तरह ही ट्रीट करना है। नाउ सबट्रैक्ट इट्स स्क्वायर फ्रॉम द फर्स्ट पेयर। फिर जो इसका स्क्वायर होगा उसको हमें सबट्रैक्ट करना है फर्स्ट पेयर में से। अलोंग विद द रिमाइंडर वी कीप द नेक्स्ट पेयर एडजेसेंट टू इट। अब इसके बाद जैसे ही हम लोग सबट्रैक्ट कर देंगे फर्स्ट पेयर में से स्क्वायर को, तो जो रिमाइंडर आएगा उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट पेयर होगा उसको लिख देंगे। फॉर द न्यू डिवाइजर ट्वाइस द कोशेंट पार्ट। अब जो कोशेंट पार्ट जिस फर्स्ट नंबर का हमने स्क्वायर करके लिखा हुआ था उसको उसका हम लोग ट्वाइस कर देंगे नीचे, और फिर एंड एंटर न्यू डिजिट इन द यूनिट प्लेस फॉर फर्दर कैलकुलेशन। और वहां पे एक नया डिजिट एंटर करेंगे आगे कैलकुलेशन के लिए। अगेन रिपीट दिस स्टेप अंटिल द लास्ट पेयर इज इन यूज्ड। और इसी स्टेप को हम बार बार रिपीट करते रहेंगे जब तक कि हमारा लास्ट जो पेयर है वो यूज नहीं हो जाता। तो मुझे पता है कि आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अगर आप एग्जांपल से समझेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। तो इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया जो पिछले क्वेश्चन में हमने लिया था 50,625 को। तो हम लोग इसी को फाइंड करेंगे इस डिवीजन मेथड से। और मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि जो डिवीजन मेथड है ये उस मेथड से कहीं ज्यादा आसान है और बहुत ही ज्यादा कम कैलकुलेशन वाला है। जितना हम लोग उसमें कैलकुलेशन कर रहे हैं उससे तो कम ही कैलकुलेशन वाला होगा ये। तो चलिए समझते हैं इस मेथड को। अगर ये मेथड आपको आ गया तो आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए सबसे पहले हमें जो नंबर बोला हुआ है, क्योंकि हमारे पास स्पेस की कमी है इसलिए हम थोड़ा सा चीजों को इरेज कर देते हैं और बस जो नंबर दिया हुआ है हम लोग उसको लेते हैं। तो हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है इस 50,625 का। तो देखिए हम लोग अगर 50,625 को इस तरीके से लिखते हैं, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग इस तरीके से कुछ कॉलम बना लेंगे। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप क्या बोला है, मेक द पेयर स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होता है, यहाँ से। तो हमें यहाँ से पेयर बनाते हुए स्टार्ट करना है। तो जो सबसे पहला पेयर बनेगा वो ये होगा, दूसरा पेयर ये होगा और तीसरा पेयर एक सिंगल डिजिट बचा हुआ है तो वही लास्ट पेयर होगा। अब बोल रहा है फाइंड सच नंबर व्हिच स्क्वायर इज आइदर इक्वल टू और लेस देन द फर्स्ट पेयर। तो जो फर्स्ट पेयर है ये, हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसका स्क्वायर या तो इस नंबर के बराबर हो या इससे लेस हो। तो अगर हम लोग 1 स्क्वायर की बात करें तो ये 1 होता है, 2 स्क्वायर की बात करें तो ये 4 होता है और 3 स्क्वायर की बात करें तो ये 9 होता है। 3 स्क्वायर जो है 5 से बड़ा है, 2 स्क्वायर 5 से छोटा है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे वैल्यू टेक करेंगे 2 और यहाँ पे लिखेंगे 2, क्योंकि नेक्स्ट जो लिखा हुआ है कंसीडर दिस नंबर एज द डिवाइजर एंड द कोशेंट। इसी नंबर को हमें डिवाइजर भी ट्रीट करना है और साथ ही साथ कोशेंट भी ट्रीट करना है। तो हम लोग इसे यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब 2 2 जा 4 और इसमें से हम माइनस कर देंगे। तो जब 5 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1। और ये जो 0 6 है नेक्स्ट पेयर, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो नेक्स्ट पेयर होगा अलोंग विद द रिमाइंडर वी कीप द नेक्स्ट पेयर एडजेसेंट टू इट। तो जो नेक्स्ट पेयर होगा रिमाइंडर के साथ इसको नीचे लिख देंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 106। अब नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, जो नया डिवाइजर होगा वो ट्वाइस होगा पिछले वाले डिवाइजर का, मतलब इसका 2 गुना। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 4, या ये कुछ इस तरीके से होता है कि हम इसको इसी में से ऐड भी कर देते हैं। तो ये भी होता है और यहाँ पे जैसा लिखा ट्वाइस तो हम इसका 2 गुना कर देंगे तो 4 आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे एक ऐसा नंबर फाइंड करेंगे, अगर देखिए हम लोग यहाँ पे 1 रखेंगे तो हमें 41 में 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो हमें 42 में 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मींस हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसको यहाँ पे पुट करने पे
उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे हमें या तो 106 मिल जाए या उससे कोई छोटा नंबर मिल जाए। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 43, अगर हम लोग 43 है और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि जो नंबर हम यहाँ रखेंगे वही नंबर हमें नीचे भी रखना है, तो 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12, ये किससे ग्रेटर है, तो इसलिए हम 2 टाइम्स में लेके जाएंगे, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2, 42 2 जा, तो हम देखेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 84 और हम लोग इसको फिर से माइनस करेंगे, 6 माइनस 4 2 और यहाँ पे 10 माइनस 8 2, और ये जो नेक्स्ट नंबर है 2 5 पेयर ये इसके साथ आ जाएगा, और यहाँ पे जो 2 है वो इसको हम लोग नीचे लिखेंगे और इसको ऐड करेंगे, तो 42 और प्लस 2 44। अब हमें यहाँ पे देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको यहाँ पे पुट करने पर हमें ये नंबर मिल जाए। तो देखिए अगर हम लोग देखें तो 44 हमारे पास पहले से गिवन है, अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो हमें 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 449 से काफी ज्यादा लेस है, तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो देखिए जब हम लोग अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 जा 36 कैरी आया 3, 6 4 जा 24 प्लस 3 27 कैरी आया 2, 6 4 जा 24 और प्लस 2 26, जो कि देखिए इससे ग्रेटर नंबर है, तो हम इससे एक लेस लेके जाते हैं, तो 445 इंटू 5 करेंगे, 5 5 जा 25 कैरी आया 2, 5 4 जा 20 और 2 कैरी आया 2, 5 4 जा 20 और 2 25, तो 2225 हमें मिल गया 5 टाइम्स में, तो हम यहाँ पे भी 5 लिखेंगे और यहाँ पे भी 5 लिखेंगे, तो ये 2 2 2 5 मिलेगा, जो कि ये रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो हमें मिलेगा नंबर, इसी को हम कहेंगे इसका, जो हमें क्वेश्चन में गिवन था इसका स्क्वायर रूट, तो हम लिख देंगे आंसर में स्क्वायर रूट ऑफ 50,625 इज इक्वल्स टू 225। इस तरीके से हम लोग डिवीजन मेथड की हेल्प से फाइंड करते हैं, जैसा स्टेप दिया था उसी को हमने फॉलो किया और हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट मिल गया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे आपके पास सामने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा, और अगर नहीं भी होंगे तो मैं आपको क्वेश्चंस अपने टेलीग्राम जो ग्रुप है वहां पे आपको आपके लिए अपलोड कर दूंगा, आप वहां से क्वेश्चंस को टेक कीजिए और उनको सॉल्व कीजिए, पूरा एक्सरसाइज में अपलोड कर दूंगा वहां पे, आप वहां से एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए, जो भी प्रॉब्लम आए कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, मैं उसके लिए सॉल्यूशन आपको जरूर दूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्यूब और क्यूब रूट। तो क्यूब क्या होता है और क्यूब रूट क्या होता है, इसको जानने के लिए हमें पहले डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगा, तो डेफिनेशन को हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं फिर समझते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्यूब एंड क्यूब रूट। तो क्या होता है क्यूब और क्या होता है क्यूब रूट, इसको भी हम लोग जानते हैं। देखिए जो क्यूब होता है वो बड़ा ही इजी सा चीज है कि कोई भी नंबर, जैसे अगर हमें यहाँ पे कुछ नंबर दिए हुए 1 2 3 4 5, हमें इन सारे का क्यूब फाइंड करना है। तो क्यूब जो होता है स्क्वायर में हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ था पावर 2, अब क्यूब का मतलब होता है पावर 3। तो किसी भी नंबर को उसी से 3 बार मल्टीप्लाई करने पे जो हमें रिजल्ट मिलता है हम उसको कहते हैं क्यूब। तो देखिए अगर हम 1 क्यूब को लिखना चाहिए, जो पावर होता है बताता है किसी भी नंबर को कितने बार मल्टीप्लाई करना है, तो 1 का पावर 3 है मतलब 1 को हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का पावर 3 है तो 2 को हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। सेम इसी तरीके से 3 का पावर, अगर यहाँ पे 3 का पावर जो है वो 3 है तो हम लोग 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, और इस तरीके से 4 का पावर अगर 3 है तो 4 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, और सेम इसी तरीके से 5 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, और जो रिजल्ट हमें मिलेगा हम इसी को कहेंगे कि ये क्यूब है। तो ये 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। इस तरीके से हम लोग क्यूब फाइंड करते हैं। अब बात आता है क्यूब रूट की। तो देखिए क्यूब रूट क्या होते हैं, क्यूब रूट को भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इसी साइन से, लेकिन इस साइन के ऊपर यहाँ पे जो होता है ये 3 लग जाता है, जो कि इस बात को बताता है कि कोई भी जो नंबर है उसका पावर 1/3 है। बस डिफरेंस इतना ही है, और बाकी मेथड जैसे हमने पढ़ा हुआ था स्क्वायर के लिए डिवीजन मेथड और साथ ही साथ फैक्टर मेथड, यहाँ पे हम बस फैक्टर मेथड ही पढ़ेंगे क्योंकि इसके लिए कोई डिवीजन मेथड नहीं है। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने आगे फैक्टर मेथड से क्यूब रूट फाइंड करना। तो कोई भी हम लोग एक अगर नंबर ले लेते हैं,
सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं। देखिए अगर जैसे हमें कोई नंबर ले लेते हैं 729, हमें इसका क्यूब रूट फाइंड करना। सबसे पहला स्टेप होता है कि इसके प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करना। तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है, 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। फिर 3 से करेंगे तो 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। फिर 3 से करेंगे तो 27, 3 से करेंगे तो 9, 3 से करेंगे तो 3 और फिर 3 से करेंगे तो 1। ये जो नंबर है हमें इसका फैक्टर मिल गया। अब हम लोग इसके पेयर बनाएंगे। तो देखिए 729 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हम देखिए स्क्वायर में क्या होता था, यहाँ पे पावर 2 होता था तो हम लोग दो दो का पेयर बनाते थे, लेकिन यहाँ क्यूब में पावर 3 है तो तीन तीन का पेयर बनाएंगे। ये पेयर बना। अब हम लोग ये जो रूट 729 है यहाँ पे पावर 3, इसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, हर एक पेयर में से एक फैक्टर को लिखेंगे। तो ये 3 इंटू 3 तो ये हो जाएगा 9। तो हमें 729 का क्यूब रूट मिल चुका है 9। इस तरीके से हम किसी भी नंबर का क्यूब रूट फाइंड करेंगे। तो आई होप कि आपको स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और समझते हैं इन चीजों को और भी ज्यादा अच्छे से। तो अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं स्क्वायर और क्यूब रूट पे बेस्ड। इनको हम लोग सॉल्व करेंगे और समझेंगे किस तरीके से स्क्वायर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और क्यूब के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है रूट ऑफ रूट 2500 प्लस रूट 961 इज इक्वल्स टू। तो हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है, सबसे पहले तो हमें इन दोनों का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो देखिए इसको और इसको दोनों को हम लोगों को फैक्टर मेथड से या फिर डिवीजन मेथड से, आप जिससे चाहे उससे कर सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले दिया हुआ है ये 2500, ठीक। तो हमने डिवीजन मेथड भी पढ़ा हुआ है, फैक्टर मेथड भी। फिलहाल हम फैक्टर मेथड यूज करते हैं और डिवीजन मेथड से भी मैं बता देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले ये इवन नंबर तो 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और ये 0। फिर 2 से करेंगे तो 2 6 जा 12, 2 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब ये जो है ये नंबर 3 से डिविजिबल है, इसको चेक करने के लिए 6 2 8 5 13। तो 13 आ रहा है जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 3 से डिविजिबल नहीं होगा, 5 से करना पड़ेगा। तो जब 5 से करें 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर इसको 5 से करेंगे तो 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। फिर 5 से करेंगे तो यहाँ पे 5 और फिर एक बार 5 से करेंगे तो 1। तो हमें इसके जो फैक्टर्स मिले देखिए, ये लिख सकते हैं हम लोग 2500 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब सेम इसी तरीके से 961 के लिए हम लोग फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि इन सारे का सम क्या 3 से डिविजिबल है। तो 9 6 15 प्लस 1 16, तो नहीं, ये नंबर जो है 3 से डिविजिबल नहीं है। फिर हम इसको चेक करते हैं 5 से, तो क्योंकि इसके लास्ट में 1 है तो ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। अब इसको चेक करते हैं हम लोग 7 से। तो 7 के टेबल में 7 1 जा 7, 2 6, 7 3 जा 21, 5 1 नहीं, 7 से डिविजिबल नहीं है। अब इसको 11 से चेक करते हैं। तो 11 9, 11 8 जा 88, 8 प्लस 1 नहीं, 11 से डिविजिबल नहीं है। 30 से करते हैं तो 13 7 जा 91, 5 1, 30 से डिविजिबल नहीं है। 14 से करें तो 14 से भी डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 14 के टेबल में ये नहीं आता है। फिर इस तरीके से 17 से करें तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्यों? क्योंकि हमें डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता और साथ ही साथ हमें इतने बड़े नंबर का जब नहीं मिले कोई भी फैक्टर तो हम यहाँ पे यूज कर देंगे डिवीजन मेथड। तो देखिए डिवीजन मेथड इसीलिए इजी माना जाता है क्योंकि हम लोग इसके लिए जो है कोई ज्यादा हम लोगों को रूल याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस एक बार दो बार हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, हमें मेथड याद हो गया तो हम कर सकते हैं। तो डिवीजन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि क्या ये हो पाता है। तो देखिए सबसे पहले दिया हुआ है 961, इसको हम लोग इसी तरीके से लिख देते हैं।
और लास्ट से पेयर बनाते हैं तो ये सिंगल डिजिट बच गया। अब एक ऐसा नंबर देखेंगे जिसका स्क्वायर या तो 9 हो या उससे छोटा हो, तो हम जानते हैं 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे और यहाँ पे भी 3 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 9 और माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा नेक्स्ट पेयर 61 और ये 3 का ट्वाइस 6 यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे भी 1 लिख देंगे, यहाँ पे भी 1 लिख देंगे, तो 61 1 जा 61। तो इस तरीके से जो है हम देख रहे हैं कि हमें आंसर मिल गया 31। तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट 961 इज इक्वल्स टू 31। और अगर हम लोगों को इस 2500 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो हम इसको लिखेंगे, पेयर बनाएंगे और हर एक पेयर से एक एक नंबर को टिक कर लेंगे। तो ये 5 5 जा 25 और 2, तो ये हो जाएगा 50। तो हमें इसका वैल्यू भी मिल गया और इसका वैल्यू भी मिल गया। अब हम लोग इसको पुट करेंगे तो देखिए क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है रूट 2500, तो इसकी वैल्यू आया 50 प्लस 9861, तो इसकी वैल्यू आया 31। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 81 और 81 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करें तो हम जानते हैं कि 81 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 9 होता है। तो हम ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे हमें ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही ऑप्शन मिल गया। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपको जहां पे लगे कि फैक्टर मेथड से मेरे लिए डिफिकल्ट हो रहा है, आप तुरंत डिवीजन मेथड यूज कीजिए, क्योंकि डिवीजन मेथड जो होता है वो बहुत ही कम कैलकुलेशन वाला होता है और इजी भी होता है। तो इस वजह से मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ डिवीजन मेथड को कंपैरिजन देन फैक्टर मेथड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हम लोग सारे वैल्यूज को फाइंड करेंगे। तो पहले देखिए यहाँ पे रूट 32 की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो देखिए सबसे पहले 32 का हम लोग फैक्टर फाइंड करते हैं। तो 2 से करेंगे 16, 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2 और फिर 2 से करेंगे तो 1। तो यहाँ पे लिखेंगे देखिए इसके लिए हम लोग पेयर बनाते हैं। अब इस पेयर में से इसको इस तरीके से लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ पे अगर हम लोग पेयर बनाए तो देखिए जो पेयर बनेंगे वो बाहर चले जाएंगे रूट से, तो ये 2 इंटू 2 बाहर चला जाएगा और एक जो ये पेयर नहीं बना उसको हम लोग इस तरीके से रूट में रहने देंगे। अब ये 2 2 जा 4 रूट 2 मीन्स ये 32 रूट 32 की वैल्यू आया 4 रूट 2। इसी तरीके से रूट 48 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए 48 के लिए भी हम लोग फैक्टर फाइंड करते हैं। तो 2 से करेंगे तो 24, 2 से करेंगे तो 12, फिर 2 से करेंगे तो 6, फिर 2 से करेंगे तो 3 और फिर 3 से करेंगे तो 1। तो हमें इसके लिए फैक्टर्स मिले 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ से देखें तो हमें 2 के जो दो पेयर्स हैं वो मिले, तो हम यहाँ से 2 इंटू 2 जो है रूट के बाहर कर देंगे और 3 इसी तरीके से रहेगा। तो ये 4 रूट 3 हमें रूट 48 की वैल्यू मिल गई। सेम इसी तरीके से रूट 8 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए हम लोग 8 के लिए भी फैक्टर फाइंड करते हैं 2 से 4, 2 से 2, फिर 2 से 1। तो हम इसको लिख सकते हैं रूट 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ से देखें तो हमें एक पेयर मिला, तो ये जो एक पेयर है ये बाहर चला गया। इसी तरीके से रूट 12 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये जो रूट 12 है इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 से 6 टाइम्स में, 2 से 3 टाइम्स में, 3 से 1 टाइम्स में। तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 और ये सारा रूट में पेयर एक बना, तो ये 2 जो है बाहर हो जाएगा और रूट 3। तो हमें ये सारी वैल्यूज अब मिल चुकी हैं। इन सारी वैल्यूज को यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ रूट 32 की वैल्यू 4 रूट 2 प्लस 48 की वैल्यू 4 रूट 3 अपॉन रूट 8 की वैल्यू 2 रूट 2 प्लस रूट 12 की वैल्यू 2 रूट 3। अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ से ऊपर हमें 4 कॉमन देखने को मिलेगा। इस 4 को अगर हम कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे रूट 2 प्लस रूट 3 और सिमिलरली नीचे से 2 कॉमन मिले तो 2 को कॉमन निकाल लेंगे तो रूट 2 प्लस रूट 3 हमें कॉमन मिल जाएगा। और ये रूट 2 प्लस रूट 3 कॉमन है तो इसको काट देंगे 2 से, ये 2 टाइम्स में, तो मीन्स जो आंसर आएगा वो होगा 2। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन 1
2 को टिक कर देंगे। इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें पूछ सकता है एग्जाम में, और ये क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में जो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है, जब भी आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कि यहाँ पे स्क्वायर और क्यूब में कैसे डिफरेंस करेंगे, या फिर आपको डाउट आ रहा है कि स्क्वायर और क्यूब के रूट में कैसे डिफरेंस करेंगे, देखिए जहाँ पे कुछ नहीं लगा हुआ है वहां स्क्वायर होता है, और जहाँ पे क्यूब रूट होगा वहां 3 लगा हुआ होगा, ये जरूरी होता है। तो इसे देखिए हमें इसका क्यूब रूट फाइंड करना है, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट और इसका क्यूब रूट। तो चलिए सबसे पहले ये सारे नंबर्स के क्यूब रूट और स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हमें 8 का फाइंड करना है। तो देखिए 8 के अगर हम फैक्टर्स बनाएंगे तो ये 2 से करेंगे 4 टाइम्स में, फिर 2 से 2 टाइम्स में, और फिर 2 से ये 1 टाइम्स में। तो हम लिख सकते हैं रूट 8 इज इक्वल्स टू रूट 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ पे देखिए क्या है, पावर 3 है, तो हमें 3 के पेयर बनाना है, तो ये 3 बन गया। अब इसमें से एक जो फैक्टर होगा हम उसको बाहर निकाल लेंगे, तो रूट 8 की वैल्यू हमें 2 मिल गया। इसी तरीके से रूट 16, लेकिन हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो ये रूट 16 जो होता है ये 4 का स्क्वायर होता है, तो हम लोग यहाँ पे इसको 4 लिख देंगे। अब इसी तरीके से रूट 100/49, तो देखिए ये रहा रूट 100/49। हम जानते हैं कि ये जो 100 होता है यहाँ पे स्क्वायर रूट है। अब यहाँ पे जो 100 होता है हम जानते हैं कि ये इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10, और 49 जो होता है वो 7 का स्क्वायर होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 7। देखिए यही फायदा होता है हमें किसी भी नंबर के स्क्वायर को याद करने का। ठीक है, तो अब यहाँ पे पेयर बन गया, तो हम इसको लिख सकते हैं 10/7। नेक्स्ट इसी तरीके से नंबर है 125, क्यूब रूट ऑफ 125। तो देखिए हम लोग 125 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5। तो इसको देखेंगे तो ये यहाँ पे 3 है, तो ये हम लोग 3 का पेयर बनाएंगे, और इसमें से एक फैक्टर जो है वो बाहर चला जाएगा, तो इसका क्यूब रूट जो होगा वो 5 आ जाएगा। अब हम लोग इन सारे क्वेश्चंस को देखिए सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो क्यूब रूट 8 दिया हुआ है इसकी वैल्यू आया 2, रूट 16 की वैल्यू 4, इन सॉरी ये डिवाइडेड बाय है, तो जब डिवाइडेड बाय होता है तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसी का रेसिप्रोकल लिख देते हैं। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 49/100। तो अब देखिए ये 49 बाई जब 100 है, तो 40 अगर हम लोग 100/49 की वैल्यू 10/7 फाइंड किए हैं, तो 49/100 की वैल्यू 7/10, तो हम लोग इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे 7/10 रख देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रूल होता है फ्रैक्शन का कि जब हम लोग डिवीजन करते हैं तो डिवीजन का साइन हटा के मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं, और जो नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल लिखते हैं। फिर इनटू रूट 125, रूट 125 की वैल्यू 5, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 5 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल, 2 से ये 2 1 टाइम्स में कैंसिल, तो ये हो जाएगा आंसर इसका 7/4। तो ये 7/4। अब 7/4 को क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिखते हैं 1 होल 3/4। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर्स मिल जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। आपके लिए स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट की जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है अपने, आप उसको नीचे जो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में वहां से ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ग्रुप को। और अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से सीएचएस के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको मैं लेके आने वाला हूँ आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।